तो दोस्तों आज सुबह मुझे हेप्टा जी मिले और हेप्टा जी ने मुझसे कहा कि आपने हमें कमांड देना सिखा दिया, रिक्वेस्ट करना सिखा दिया। अब परमिशन के बारे में बता दीजिए कि वहाँ पर कौन से मॉडल यूज़ होते हैं। तो देखिए, परमिशन की दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है किसी से परमिशन मांगना या परमिशन लेना, और एक होती है कि किसी को परमिशन देना। अब यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी शुरू होता है कि परमिशन मांगना और रिक्वेस्ट करना, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि एक चीज़ है? अगर ये एक चीज़ है तो कैसे है, और अलग अलग है तो कैसे है? इसी के साथ ही किसी को परमिशन देना या फिर किसी को ऑर्डर देना, ये दोनों चीज़ें सेम हैं कि अलग अलग हैं, उसे भी हमें समझना है। तो देखिए, आज हम लोग इस पहले पार्ट को समझना चाहते हैं कि किसी से परमिशन मांगना और किसी से रिक्वेस्ट करना, इन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में कौन से मॉडल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, इनके बीच में बहुत ही पतली सी लाइन है। कभी तो ये बिल्कुल सेम लगते हैं, कभी ये बिल्कुल अलग अलग लगते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और हम लोग किस से बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, इस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो देखिए, रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट का मतलब होता है आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स फॉर अस, यानी कि लोगों से अपने लिए काम करवाना। राइट? अगर किसी को कहना है कि आप मेरे लिए काम कर दीजिए, तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी होगी। और वहीं आस्किंग इफ़ यू आर अलाउड टू डू समथिंग, मतलब लोगों से ये पूछना क्या मैं ये कर सकता हूँ, मतलब मैं इसके लिए अलाउ हूँ कि नहीं हूँ, ये चीज़ आती है परमिशन के लिए। देखिए, अगर मैं और भी सिंपल शब्दों में बात करूं तो देखिए, रिक्वेस्ट में क्या होता है कि एक जेंटल और कैजुअल वे में किसी को काम करने के लिए पूछा जाता है। वहीं परमिशन लेते वक्त आप पहले अथॉरिटी या कंसेंट मांगते हो सामने वाले से। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी रिक्वेस्ट पूरी ही हो। राइट? तो रिक्वेस्ट को छोड़ के फिर परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि पुलिस की परमिशन लेनी होती है, सोसाइटी की परमिशन लेनी होती है, तो सभी लोगों की अथॉरिटी और कंसेंट लिया जाता है। देखिए, आप परमिशन कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका पोलाइट रहना ज़रूरी है। तो पोलाइटनेस तो दोनों में आएगी। तो मतलब ये हुआ कि वो मॉडल्स जिनके अंदर पोलाइटनेस आती है, वो मॉडल्स तो यूज़ होंगे ही होंगे इसके अंदर। राइट? तो मेनली इसके अंदर यूज़ होने वाले जो मॉडल्स हैं, उनमें से है कैन, कुड और मे। ठीक है, ये तीन मॉडल्स हैं जिनके अंदर बहुत सी पोलाइटनेस आती है। इसके अलावा वुड का भी इसके अंदर यूज़ हम लोग कर सकते हैं, वो भी तरीके से करना होता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसके अंदर आप परमिशन मांग रहे हो, जहां पर आप लीस्ट फॉर्मल से मोस्ट फॉर्मल की तरफ जाते हो। राइट? जिसके अंदर लीस्ट फॉर्मलिटी आती है, मतलब इनफॉर्मल होता है एक तरीके से पूरा, इससे ही बिल्कुल चलते हुए आप लोग बिल्कुल फॉर्मल यानी मोस्ट फॉर्मल में आ जाते हो। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्मल के अंदर। तो देखिए, लीस्ट फॉर्मल में पहला एग्जाम्पल हो सकता है कि कैन आई यूज़ द बाथरूम। राइट? तो मैं पहले परमिशन ले रहा हूँ, पहले मैं कंसेंट ले रहा हूँ कि भाई मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब बाथरूम यूज़ करने की बात है तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्मल तो होगी नहीं, इनफॉर्मल ही होगी। अपने किसी दोस्त से कह सकते हो या अपने किसी रिश्तेदार से कह सकते हो। राइट? उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो अगर आप मान लो कुड का यूज़ करना चाहते हो, तो मैं किसी से कहूँ कि कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, तो ऐसे में ये रिक्वेस्ट लग रही है, लेकिन पहले मैं कंसेंट मांग रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे किसी का फ़ोन यूज़ करना है तो कंसेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये परमिशन है। अब देखिए, इसके अंदर परमिशन और रिक्वेस्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी लग रही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक पतली सी लाइन है। जैसे कि अगर मैं उसे कहूं कि कुड यू गिव मी योर फ़ोन प्लीज़, तो वो एक तरीके की रिक्वेस्ट है, लेकिन कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़ मतलब मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूं, तो पहले कंसेंट ले रहा हूं। पहले वाले वाक्य में मैं क्या कर रहा था, पहले वाले सेंटेंस में सीधा मांग रहा था रिक्वेस्ट करके, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले परमिशन ले रहा हूँ। इसी से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एक और तरीका है परमिशन मांगने का। इज़ इट ओके इफ़ आई, मतलब ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, फ्रेज़ है, हम लोग इसका यूज़ करके एक परमिशन कर मांग सकते हैं। जैसे कि इज़ इट ओके इफ़ आई सबमिट माई असाइनमेंट टुमारो, मतलब ये है कि मैंने अपने टीचर या प्रोफेसर से एक परमिशन मांगी है। राइट? उस परमिशन में मैंने ये कहा है कि मैं असाइनमेंट जमा नहीं करवा सकता, तो ये सही रहेगा कि मैं कल करवा दूँ। राइट? तो ये थोड़ा फॉर्मल भी है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने इसका यूज़ किया है, इज़ इट ओके इफ़ आई सबमिट माई असाइनमेंट टुमारो। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो मे का यूज़ कर सकते हो आप लोग। मे आई बोरो 1000 रुपीज़, तो अब मुझे 1000 रुपीज़ लेने हैं, यानी कि पैसे लेने हैं। ठीक है, तो मुझे फॉर्मली ही मांगना पड़ेगा किसी से। अब देखिए, दो लोगों से मैं पैसे मांग रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दोस्त हैप्टा से पैसे मांगूँ, तो हैप्टा से पैसे मांगूंगा तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकता हूँ।
लेकिन अगर मान लो कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ, मैंने खाना खा लिया है और मैं पर्स भूल गया हूँ, तो मेरे पास दो ही रास्ते बचते हैं कि या तो मैं एक परमिशन मांगूँ, रिक्वेस्ट करूँ, राइट, या फिर मैं बर्तन धोऊँ। तो अगर मान लो कि मेरे ऑफिस का कोई कॉलीग या फिर मेरा कोई ऐसा जानकार जिससे मेरी ज़्यादा पहचान नहीं है उस वक्त वहीं उसी रेस्टोरेंट में होगा, तो अगर मुझे उससे पैसे बोरो करने हैं तो मुझे उससे फॉर्मली मांगने होंगे। अब वहाँ पे हैप्टा तो होगा नहीं, मेरा दोस्त तो होगा नहीं कि मैं उससे इनफॉर्मली मांग लूँ, इनफॉर्मली मैं परमिशन ले लूँ। तो पहले मैं कंसेंट लूँगा कि भैया मे आई बोरो 1000 रुपीज़ फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे 1000 रुपये ले सकता हूँ। तो अब वो दे ना दे, क्योंकि वो आदमी अपने को कम जानता है, राइट। तो ऐसे में फॉर्मली परमिशन मांगना ज़रूरी है। इसी से आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो एक और का आप यूज़ कर सकते हो कि कुड आई पॉसिबली लीव अर्ली, यानी कि कुड आई पॉसिबली जो है इसका यूज़ आप लोग कर सकते हो एक परमिशन के लिए कि भाई मैं अपने ऑफिस में हूँ और मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं बॉस के पास जाता हूँ एक परमिशन मांगने के लिए कि क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। अब बॉस तो अपना यार है नहीं, बॉस अपना दोस्त है नहीं, उससे अपन इनफॉर्मली नहीं कह सकते, तो फॉर्मल तरीके से परमिशन मांगनी होगी। तो कुड आई पॉसिबली लीव अर्ली, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, राइट। तो ऐसे में जो परमिशन मैंने मांगी है बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होके मांगी है। अब इसी में एक तरीका और है जो कि मोस्ट फॉर्मल तरीका है, जो कि आप लोग अपने ऑफिस में, अपने किसी भी वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप एक फ्रेज़ यूज़ करते हो, वुड यू माइंड इफ़ आई, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वुड यू माइंड वाला जो फ्रेज़ है वो इतना अच्छा फ्रेज़ है, इतना अच्छा यूज़ करने में है, जहाँ पर आपको फॉर्मली परमिशन मिल सकती है। जैसे मैं कहूँ कि वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड मिस्टर शर्मा टू कम अर्ली। अब इस परमिशन के अंदर मैंने अपने बॉस से या फिर कॉलीग से एक परमिशन ली है कि क्या मिस्टर शर्मा को जल्दी आने के लिए कह सकते हैं कि मुझे लेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप फॉर्मली परमिशन मांग सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परमिशन मांगना और रिक्वेस्ट करना दोनों में फ़र्क है, और आप लोग कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे इसका यूज़ करोगे। याद रखना, आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स फॉर यू इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट, और आस्किंग इफ़ यू आर अलाउड टू डू समथिंग इज़ परमिशन। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही है और ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।